आज हम लोग पढ़ेंगे एक गज में कितने फिट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गज में होते हैं 3 फिट। कितना होता है? एक गज में 3 फिट। तो देखिए अंग्रेजी में गज को यार्ड भी बोलते हैं, YARD। यार्ड माने गज। तो 1 यार्ड बराबर 3 फिट। अब इसी के आधार पर, इसी रेशियो से अब हम लोग वर्ग को वर्ग में बदलेंगे, मतलब वर्ग यार्ड को वर्ग फिट में बदलेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक खेत है या फील्ड है, ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो गज में है। मान लीजिए ये 1 गज लंबा और 1 गज चौड़ा, ठीक है। 1 गज लंबा और 1 गज क्या है? चौड़ा। तो इस खेत को क्या कहा जाएगा? 1 × 1 बराबर 1 × 1 वर्ग गज। इस खेत की जो क्षेत्रफल होगा, जो क्षेत्रफल वो क्या होगा? क्षेत्रफल का मतलब लंबाई का चौड़ाई में गुणा करो। तो 1 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 1 × 1 वर्ग गज। अब इसी को हमें बदलना किस में है? हमें इसको बदलना है फिट में। तो चलिए इसको बना देते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि 1 गज बराबर कितना होता है? 1 गज बराबर 3 फिट। तो यहाँ पर जो ये लंबाई गज में है, आप इसको लिख दीजिए 3 फिट, क्योंकि 1 गज बराबर 3 फिट। फिर से यहाँ पे 3 फिट, क्योंकि चौड़ाई भी 3 फिट है। अब हमें इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे? लंबाई का चौड़ाई में गुणा, 3 × 3, 3 × 3 = 9 वर्ग फिट। 9 वर्ग फिट, अर्थात 1 वर्ग गज जो जमीन होगी वो होगी 9 वर्ग फिट। अब हमारे सामने एक प्रश्न है, 100 वर्ग गज जमीन को वर्ग फिट में बदलें। ठीक, ये प्रश्न है। तो 100 वर्ग गज जमीन है, मान लीजिए ये जमीन है। 100 वर्ग गज, 100 वर्ग गज का मतलब होता है कि लंबाई का चौड़ाई में क्या हुआ है? गुणा। तो हमें इस 100 को, जो 100 जो क्षेत्रफल है इसका, ये जो क्षेत्रफल है ये कितना है? 100 वर्ग गज। ध्यान से समझिएगा, बहुत सरल है, कठिन नहीं है। 100 वर्ग गज। हमारा पुराना रेशियो क्या है? 1 वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फिट। 1 वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फिट। इसका मतलब कि हमें निकालना है कि 100 वर्ग गज में कितने फिट होंगे। तो चूंकि 1 वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फिट, इसलिए 100 वर्ग गज बराबर 100 वर्ग गज बराबर 100 का गुणा कर दीजिए 9 में। तो कितना हो जाएगा? 100 का 9 में गुणा करेंगे 900 वर्ग फिट। 900 वर्ग फिट, ये आंसर आएगा। इसी तरह अगला प्रश्न है, 360 वर्ग फिट जमीन को वर्ग गज में बदलें। पिछले सवाल में गज को फिट में बदलना था, अब फिट को गज में बदलना है। तो चलिए हम जानते हैं, चूंकि 1 वर्ग गज, 1 वर्ग गज बराबर होता है 9 वर्ग फिट, है ना। 1 वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फिट, या इसी को जस्ट उल्टा कर दीजिए। 1 वर्ग फिट बराबर 1 वर्ग फिट बराबर 1 का 9 में हो जाएगा भाग, 1/9 वर्ग गज। ध्यान से समझिए, जब हम पीछे देखें कि गज को किस में बदल रहे थे? फिट में। जब गज को फिट में बदल रहे थे तो 1 गज बराबर 9 वर्ग फिट। तो जब फिट को गज में बदलेंगे तो 1 का 9 में क्या हो जाएगा? भाग, यानी 1 में 9 भाग। तो उसी तरह से हमने लिखा कि 1 वर्ग फिट बराबर 1/9 वर्ग गज। इसलिए हमारे पास है कितना? 360 वर्ग फिट जमीन है। तो यहाँ लिखेंगे 360 वर्ग फिट। 360 वर्ग फिट बराबर 1/9 जो है
उसमें गुणा कर दीजिए किसका 360 का, तो कट जाएगा 9 चौक 36, 9 जीरो में 0, कितना आएगा 40 वर्ग गज। यही आंसर है। 360 वर्ग फीट जमीन को वर्ग गज में बदलेंगे तो कितना आएगा 40 वर्ग गज। अगला प्रश्न है, मुकेश के पास 16 वर्ग गज जमीन है जबकि सोनू के पास 120 वर्ग फीट जमीन है, किसके पास ज़्यादा है? तो देखिए तुलना कर रहा है, मतलब आपको बताना है कि मुकेश के पास ज़्यादा है कि सोनू के पास। तो तुलना कब कर पाएंगे? जब दोनों सजाती होंगे। यहाँ पे गज है और यहाँ पे फीट है, इसका मतलब यहाँ गज है और यहाँ भी गज हो, तब तो हम देख लेंगे किसके पास ज़्यादा है। लेकिन गज और फीट अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फीट को गज में बदलना पड़ेगा या फिर गज को फीट में बदलना पड़ेगा, ताकि दोनों के पास एक ही जात की इकाई हो। तो चलिए हम फीट को फीट में रहने देते हैं, गज को फीट में बदल देते हैं। तो सबसे पहले मुकेश की ज़मीन की बात करते हैं। तो मुकेश के पास जो ज़मीन है वो 16 वर्ग गज है। कितना है? 16 वर्ग गज, 16 वर्ग गज। और सोनू के पास कितना है? तो सोनू के पास है 120 वर्ग फीट। चलिए सोनू को रहने देते हैं, मुकेश का चेंज करते हैं। तो 16 में गुणा किसका करना है? 9 का, क्योंकि 1 वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फीट। तो 16 वर्ग गज है तो 16 नवैया 144 वर्ग फीट। इसका मतलब मुकेश के पास 144 वर्ग फीट जमीन है और सोनू के पास 120। तो किसके पास ज़्यादा है? मुकेश के पास। तो आंसर क्या हो जाएगा? मुकेश के पास अधिक है। अगर पूछे कितना अधिक है तो 144 में 120 घटा दो, 144 में 120 घटा दिया, कितना आया? 4, 4 में 2 गया 4, 24 वर्ग फीट ज़्यादा है।